रही बात बालू कर जो देखा पाओ इस जगह पूरा बालू से भरल रहे तक जब पुल नहीं बनल रहे तो नौका चलो हले और नौका चलो हले इतना बालू रहे कि बीच नदी नौका रुकी जाले बालू फांसी के बात हो कि सारा कंपनी अपन अपन जरूरत के अनुसार पानी तो उठाई लो लेकिन अपन सारा पॉल्यूशन नदी ही बहा दो नहीं बोला हमारा ने वहाँ जैसे कि पाथर के देखा हुंदे से झाप दे रहे तो कोनो टेंशन नहीं रहो कि चोट उट लग तो एखन तो पानी कर मतलब कमी है हमका लागो कि आने वाला टाइम तक जैसे कि हमरा कर इधर बुतर तो ओकरा ने तो एरकम माने पानी होने देखेला ही नहीं पाए। बीच नदी में देखिए एक भैंस चल रही है, उस भैंस के जो खड़ा है उससे आप यहाँ का जल स्तर को आप देख सकते हैं कि दामोदर नदी का जल स्तर का क्या स्थिति है। स्थिति आएगा हो सीधा सीधे या लूटफंड मचलो चाहे तो चाहे कंपनी लूटो हो गांव के कुछ ठेकेदारी हो या तो फिर जिला प्रशासन से मिली भगत से सभी ने सब तरह लूटो हो नदी तक ऐसा बात नहीं कि पानी लूटो बालुओ लूटो हो तुम ठीक जोहार। आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। अभी हम लोग खड़े हैं दामोदर नदी, ये जो देख रहे हैं ये जो शक्ति पुल है ये धनबाद और बोकारो को जोड़ने वाली पुल है। आपको बता दें कि ये जो देख रहे हैं दामोदर नदी ये जो देखिए जो पानी का स्रोत है इस जगह पे कभी यहाँ के लोगों को कहना है कि कभी देखिए वो जो सीमांकन देख रहे हैं वहाँ तक बालू ही बालू रहता था, मगर अभी जब हम लोग देख रहे हैं तो उससे अगर देखिएगा तो मैंने 2 आदमी गड्ढा हो गया है, मैंने जिसको हम लोग ठेठ भाषा में 2 मानुष गाढ़ा बोलते हैं, 2 मानुष गाढ़ा हो गया है मगर बालू नज़र नहीं। हम लोग 2 मानुष गाढ़ा में अभी है। अभी देखिए जो पानी का भी जो जल स्तर देख रहे हैं दामोदर नदी का ये बहुत ही कम प्रभाव में बह रही है। तो आप समझ सकते हैं कि दामोदर नदी का स्थिति झारखंड में क्या है। आप देख रहे हैं भारत सरकार के द्वारा नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत जितने भी नदी हैं उनको विकसित करने का एक रूपरेखा प्लानिंग तैयार किया जा रहा है, मगर हमारे झारखंड में जो धनबाद जिला में जो दामोदर नदी है जो जीवन है करोड़ों लोगों का, उस दामोदर नदी पर चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो उसकी कोई भी योजना देखने को नहीं मिल रही है। आपको बता दें कि ये जो दामोदर नदी है इस दामोदर नदी से टाटा, BCCL, सेल और अन्य बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे DVC भी है, उनके द्वारा भी इसके पानी का उपयोग किया जाता है। मगर जितने भी कंपनियां इस नदी का उपयोग करते हैं वो कंपनी के द्वारा भी इस नदी के विकास के लिए, इस नदी के रक्षा के लिए ना कोई प्रयास किया गया है और न ही किसी प्रकार का कोई कार्य किया गया है। आप समझ सकते हैं कि दामोदर नदी को किस तरह विलुप्त करने का एक सोची समझी प्रयास बोलिए या साजिश करने का कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग दामोदर नदी क्यों विलुप्त हो रहा है, आखिर दामोदर नदी का बालू कहाँ जा रहा है, दामोदर नदी का पानी कहाँ जा रहा है, इसी को लेकर हम लोग यहाँ के कुछ दोनों तरफ के कुछ धनबाद और बोकारो क्षेत्र के कुछ पंचायत के ग्रामीण हैं उनसे जानेंगे हम लोग कि आखिर दामोदर नदी का जो बालू है इस बालू का किस प्रकार से दोहन हो रहा है, आखिर ये बालू कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं और ये जो जल स्तर है क्यों घट रहा है उसके लेके हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो खुद आपको और एक चीज़ दिखा दें, ये जो देखें जो बताएं बालू का जो स्तर कुछ आपको बता दिए 2 मानुष गाढ़ा। अभी आप देखिए एक ट्रैक्टर बालू भर रहा है एकदम नदी के बीचों बीच में जाके बालू माने भर रहा है और यही बालू अब जाएगा बेचने जाए चाहे घर में जाए, मगर बीचों बीच ये बालू का स्तर आ चुका है। आखिर इस नदी का बालू इतना दोहन हुआ है कि दामोदर नदी अब चीख चीख के बोल रहा है कि हमारी कोई रक्षा करे। तो अब कुछ ग्रामीण है, ये देखिए दामोदर नदी में सिर्फ पत्थर ही पत्थर, जहाँ बालू नज़र आना चाहिए वहाँ पत्थर नज़र आ रहा है। आखिर यहाँ के जल स्तर कैसे बचेगा, तो हम लोगों से ही पूछेंगे कि आखिर जल स्तर का रक्षा कैसे किया जाए, यहाँ का बालू का रक्षा कैसे हो। देखिए कुछ यहाँ पे ग्रामीण बैठे हुए हैं तो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो दादा आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम हो गया मिथिलेश कुमार दास। आप कहाँ का, यहाँ कौन गाँव में रहता है? सिलफोर पंचायत बेल्टान। अच्छा, अभी हम लोग देख रहे हैं दामोदर नदी का
वास्तविक अभी जो स्थिति है उसके बारे में हम लोग लोगों को बताने का और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि दामोदर नदी पहले क्या थी, अभी वर्तमान में क्या है, उसके बारे में हम लोग सरकार तक दामोदर नदी की आवाज़ को, जनता की आवाज़ को पहुंचाने का एक छोटा सा खबर आंदोलन के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। अजी देख रहे हैं पहले इस नदी में जो अभी जिस जगह में खड़ा है यहाँ पे बहुत बालू था, अभी सिर्फ पत्थर ही पत्थर देख रहे हैं। आखिर यहाँ का जो बालू है, प्रभाव भी जो पानी का जो बहाव था वो भी देख रहे बहुत कम है। आखिर ये कैसे हो रहा है, माने क्या कारण है कि बालू भी कम गया, पानी भी कम गया, क्या कारण है आपके नज़र में? आप लोग तो इस नदी में रोज आते हैं। इसका मेन बात है कि यहाँ जो हमारा जो दामोदर नदी है, इस नदी का बालू और जो पानी का प्रभाव है दिनों दिन देख रहे हैं सालों साल घटते जा रहा है। इसका मेन कारण है कि हमारे जो इस झारखंड में जो जितना भी कंपनियां हैं, जैसे कि हो गया, आप जैसे बोले BCCL हो गया, टाटा कंपनी हो गया, ये सब तो अपना लाभ के लिए यहाँ का पानी और बालू का यूज कर लेते हैं। लेकिन इसका जो है देख रेख के लिए उसको भी थोड़ा जिम्मेवारी निभाना था कि कंपनियों को, कि इस नदी से जो हम लोग इतना लाभ लिए उसको भी तो कुछ देखना है ना नदी को। तो ये लोग अपना यूज कर लेते हैं और बाकी भाड़ में जो दुनिया वो हमको देखना नहीं है। सब अपना अपना लाभ में है आजकल के ज़माने में, चाहे वो कंपनी हो चाहे सरकार हो, अपना ही लाभ देख रहा है, जनता का कुछ नहीं देख रहा है। और नहीं हमारा जो है झारखंड का जो इतना बड़ा जो दामोदर नदी है, इस नदी से हर पंचायत, हर ज़िले में, हमारा बोकारो झारखंड के खास करके ज़िले में बहुत ही मतलब जनता इसी पानी से है ना जीवन अपना जो है बहुत ही अच्छा ढंग से व्यतीत कर रहे थे पानी के माध्यम से। अभी धीरे धीरे ये घट रहा है, इसका स्तर भी घट रहा है। बालू से भी बहुत हम लोग मतलब ये किए हैं, जो है हमारा जो भी घर और बनाते हैं उसमें बालू का, लेकिन आज देख रहे हैं कि अभी धीरे धीरे घटते जा रहा है। ये कंपनी का मतलब एक बोलते हैं कि इसको ये लापरवाही है जो हमारा कंपनी और झारखंड का वासी जो है ये मतलब सरकार जो है वो लाभ ले करके और अपना। ग्रामीण हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, तो दादा नाम क्या हो गया? हमारा नाम आलोक कुमार महतो। हेलो। अच्छा दादा, तो ये जो दामोदर नदी है, आप इस नदी के सटे गांव के नागरिक हैं, इस जो नदी का जो भौगोलिक स्थिति क्या था? इसको पहले ना कि सुनते थे कपाट घाट बोला जाता था, तो कपाट घाट माने कैसा था, किस तरह दिखता था? वो कपाट तो अभी हम लोग देख नहीं रहे हैं। कपाट घाट भौगोलिक स्थिति हमरा की जगह टाकी, हालांकि कपाट घाट के नाम से ही जानल जाए, जगह पुल बनल बाद हमको नामकरण कर लिए सही शक्तिनाथ महतो पुल। कपाट घाट तोहन देखा गठन कर पाथर गिला रहलन, इतना बड़ा चट्टान रहलन कि केतनो भी नदी में बान आई गल चट्टान डूबो हलन नहीं। लेकिन कुछ लोग क्या, चाहे पत्थर तस्करी के नाम कहो, चाहे पत्थर चोरी, चाहे जे भी कहो, ओकर नाम ओकरा तोड़ी के ले गेलथन। ओकरा देख कितना बड़ा चट्टान रहले कि माने डूबो हले नहीं, लेकिन एखन तुम चट्टान के नाम नहीं देख पावा। रही बात बालू कर, जब देखा पाओ जगह पूरा बालू से भरल रहे, तक जब पुल नहीं बनल रहे तो नौका चलो हले, और नौका चलो हले इतना बालू रहे कि बीच नदी नौका रुकी जा बालू फांसी के। और एखन देख नदी एकदम खत्म हो गए, बालू पाइबे कहाँ? बालू सब तो कंपनी ले गेलो, ओकरा खाली बालू चाहे। और एगो कहावत है, पुराना कहावत, कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, और अपन काम बना के ले गेलो, हमरा नहीं भाड़ में जो ऐप पानी पाविस बालू पाविस ना पाविस ओकरा कोनो लेना देना है। तोर की ओकरा क्रिया है, और अपन पैसा कमा के बेसी गला, और अपन ओकर कंपनी चलो है। यहाँ से नहीं तो कहूँ और से ले तो, यहाँ नहीं तो कहूँ और से ले तो, बहुत अखरा करे थी। आओ देख वहाँ बालू उठो लो, जगह जगह पानी उठा हाथ ने, लेकिन क्यों पानी देखा ला कि कितना पानी का स्तर घटो है ना, कि वो बालू तो कहाँ जाए हमरा नहीं आ जाए। पहले है वो होले कि हमरा नहीं 200-300 टका मैंने ट्रैक्टर बालू किनो लिया, एखन है कि 3000-4000 टका ट्रैक्टर किने ले, हमारे घरे दुआरे बालू नहीं पावा है। अरे ये जो आप बोल रहे हैं कि पहले हम लोग 200-300 रुपया ट्रैक्टर बालू खरीदते थे, ये बहुत दिलचस्प बात आप हमको बोल दिए। अभी हम लोग वही बालू को 3000 रुपया में खरीदे। आखिर ये कारण कहाँ से, नौबत कहाँ से आया? नौबत हो काहे नहीं, चाहे विधायक को, चाहे मंत्री को, चाहे सरकार को, या फिर चाहे SP DSP जे है हो, चाहे हमारा थाना पर या हो, जे भी आओ पदे आओ, सब गिला या मिली भगत से तो बालूटा कितना तस्करी कर लो थोन कि बालू बचबे नहीं कर लो।
अब बालू ना रहे तो हम पाइबे कहाँ से? इतना बालू कर किल्लत हो कि एखन आम आदमी के एगो घर बनाए खातिर सोचल है वो। यदि सरकार 2.5 लाख टाका खातिर एगो यदि अगर प्रधानमंत्री आवास दे ना तो सोचो कि 2.5 लाख टाका हम करब कैसे? 2.5 लाख टाका 30,000 टाका तो बालू कहाँ से है? मैंने यहाँ का जो बालू चोरी होने के कारण आम लोगों को इसका महंगाई का भी भरपाई करना एकदम भरपाई करना पड़ रहा है। और कोरेले पड़ो और चिरो जीवन कोरेले पड़ते ही टाकर जदि ग्रामीण उठी के और सरकार के खिलाफ आवाज ना उठा तो चिरो जीवन इटा के माने लोकल चाहे जहे भी को हमारे सिलपुर पंचायत को चाहे अगल बगल पंचायत को चाहे धनबाद बोकारो के जितना भी लोग सबके इटा कर किल्लत का सामना करे पड़तो। अच्छा आरे गो एखन तो गांव के नागरिक महान कहलो कि एखन हमनी 20 टका बोतल एखन हमनी पानी पियो है किनी के। आने वाला दिन हमनी के बुझाए कि 2000 टका बोतल पानी किनी के पिए हते। आखिर नौबत आवे कारण की? नौबत आवे कारण एकमात्र कारण हो बात हो कि सारा कंपनी अपन अपन जरूरत के अनुसार पानी तो उठाई लो लेकिन अपन सारा पॉल्यूशन नदी ही बहा दो। इटा को सबसे बड़ा रीजन हो। दोसर की बात हो कि इतना जो बड़ा बड़ा कंपनी आओ चाहे हमारे यहाँ ONGC कहले चाहे दोसर कहले ONGC इतना जो बोरिंग करो हो 1000 फीट 1500 फीट 2000 फीट 5 फीट अपन गैस खातिर जो भूमिगत जल स्तर इतना नीचे चली गया है कि हमारे कुआं को चाहे चापाकल को कहूँ पानी पेबे नहीं करे तो लास्ट हमारा किने के पीने पानी पियल है वो। कल दिन हमारे दामोदर नदी सुखाल जाता तो 2000 इंजेक्शन के हमारे दादा कहलो कि 20 टका तो बोतल को कि 20 टका की जगह तो 2000 टका किनबे और ना हमारा पास एखन। और दूसरी बात है कि 2000 टका बोतल अब इतना हमारे ये है कि हमारे द्वारे दामोदर नदी बहो यार हमारे पानी पीने के पियल है वो। अच्छा देखिए अभी एक ग्रामीण आए देखिए पानी का बोतल का नाम लिए पानी का बोतल भी लेके ये चले हैं। तो दादा अब ये जो पानी का बोतल जो लेके आए हैं आपका बगल में देख रहे हैं दामोदर नदी है फिर भी आपको पानी का बोतल लेके आना पड़ रहा है। पानी बोतल का पानी पी रहे हैं। आखिर ये नौबत कैसा है? आपका नाम क्या होगा? दीपक कुमार महतो। तो अभी आप बोतल का पानी पीते हैं क्या? पीते ऐसे खाना वाना बनाते हैं पीते भी हैं। पीते हैं। आखिर क्यों बोतल का पानी पीते हैं? पानी टंकी मनो रहा हो लेकिन हमसे कुछ दिन चल लो तर बाद फिर बंद हो गला हमसे आश्वासन हो चलतो बनतो हम तो कहाँ चापाकल कुआं तो है का पानी खराब हो रहा खराब है। हाँ जगह पानी। अच्छा जो तोनी एखन दामोदर नदी आइल दामोदर नदी का पानी भरी के लगबे तो ये पानीटा एखन माने शुद्ध हो ना गंदा वो ओकर खातिर कुछ पिचकारी उचकारी दिया हो पकड़ भाई फिटकारी किनी का नहीं किन्नी के जुगाड़ करिए कौन किन्नी के उतना मार्केट नहीं पहुँच गला। अच्छा तुम तो एखन तो ये बोतल हूँ भरी के पानी ले जा देखो नदी कहते कम पानी आए नदी धीरे धीरे जब पानी कमी जाते तक बोतल पानी कहाँ से এখন কোনো व्यवस्था होते की व्यवस्था आते किने है तो या कौन और कम पानी उपसी आपसी के लगे है तो उपची आपची के हाँ तो की मैंने अभी उपछे करो न बता जाते आज तो मैंने दामोदर नदी के बगल के लोग के आज तो अच्छा ये जे एखन जे तोरानी कहा कि 2000-3000 बालू कर हमने कीमत दे है बालू मैंने आज एखन हमें देखे छोटो देख लिए एखन देखो है आने वाला दिन कई जन दामोदर नदी कर पानी टाका हमने देखे पाइबे ना नहीं पाइबे ये बहुत बड़ा प्रश्न लगे इटा ताकि जे पानी नहीं देखे पाबे एकर कारण की केकर चलती पानी टा खत्म है वो ही जे कंपनी ला बैसो कंपनी ला जे बैसल हो टाटा हो गलो BCCL हो गलो जे गला हो ओकरा खातिर पानी यार पाइबे आगू जे पानी रे देखो तो बिना उपचल पानी तो पी जाते बिना उपचल कोनो ने दिए तो बिना उपचल पानी पिए तो एखन कोनो टीना को बालू आओ तो बालूटा देखे तो कोई बालू आए कि नहीं आए उठा हुए छाने है तो बालूटा कौन ठीना है ना और एखन कपड़ा ले के फिर छान तब पानी पी एखन कोनो सुविधा नहीं है। आ देखे नाला कौन एगो जोड़िया है उठिन केते कचड़ा वचड़ा BCCL जितना भी हो धनबाद जितना भी गंदा हो सब जाके नदी आके गिरो है कितना कचड़ा वचड़ा एकदम हमारे एखन माछो धरी है माछ तो देखा ही नहीं खाली कपड़ा तो ई तो ऊ फांसी प्लास्टिक इतना फांसी आ जाओ। जो कहते हैं देश का भविष्य युवा को कहते हैं आज वही युवा से हम लोग इस दामोदर नदी का भविष्य को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो उसी देखिए एक युवा है इनके नज़र में दामोदर नदी का
भविष्य क्या है और दामोदर नदी के बारे में इनका सोच क्या है। तो बाबू नाम क्या हो गया? मेरा नाम तो हो गया रोहित महतो। अच्छा बाबू, ये जो देख रहे हैं दामोदर नदी का जो जल स्तर, यहाँ का बालू का स्थिति पूरा कम गया, आखिर कैसे कम रहा? क्या मैंने क्या क्यों कम रहा है? कौन लोग इसके ऊपर लगा हुआ दामोदर नदी को खत्म करने के लिए? देखिए, बात तो सीधा सीधी है कि हम खट्टा में ही समझा रहे हैं कि जैसे कि अभी जैसे कि बालू आप नहीं ये देख पा रहे हैं, काहे कि कंपनी इतना ज़्यादा हो गया झारखंड में। जैसे कि लेफ्ट राइट जिधर देखिएगा सब तरफ कंपनी है। तो कंपनी है कि जो लूटने का ही फेरा में है, तो झारखंड में जब छोड़ेगा ही नहीं तो बचेगा कैसे? एक चाचा है, ये जाल लेके जा रहे हैं, इस जाल से माछ धरते हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर अभी कितना ये माछ पकड़ के ले जा रहा था। जब इसका जल स्तर था, पहले जो ज़्यादा जल स्तर था, तब ये कितना माछ लेके जाते थे और कब से ही माछ पकड़ रहे हैं नदी में, ये भी हम लोग जानेंगे। तो चाचा नाम क्या हो गया आपका? मनोज बावरी। अच्छा चाचा, तो ये जो नदी है अभी देख रहे हैं वर्तमान स्थिति की, इस नदी में पानी घट गया है। तो अभी जब पानी घट गया है तब आप कितना अभी माछ पकड़ रहे हैं? आप पहले जब पानी था तब कितना माछ पकड़ते थे? अभी 250 से आधा किलो। अभी आप पहले जब पानी था तब? पहले 1 से 1.5 किलो पानी जब भरा हुआ था से दामोदर नदी का पहले कर स्थिति अखन वास्तविक स्थिति आ दामोदर नदी के बचाए खातिर कौन प्रयास करबे तो दामोदर नदी बाँचते? सबसे पहले तो तोर हमें खबर आंदोलन जैसे जो दूरी कैला से शिड्यूल क्षेत्र था, जो पिछड़ा क्षेत्र है सिलफोट पंचायत, तो आयला छोटा सबसे पहले तो चैनल के धन्यवाद करो कि इला देखे कोशिश करो, क्या बहुत सारा चैलेंज आ जाए कि इला से कोनो मतलब ना रोक ओखने सिर्फ अपन हवा हवाई विधायक लेके वो लोग चुनाव पचा समय देखा जाते, बाकी समय ग्रामीण लोग कैसे जिंदगी जी उटा कोनो मतलब नहीं को। तो जो क्वेश्चन कर ले कि बचाए कैसे रहो तो आटा के आगू कैसे रहो होलो, तो हमें इतने कह चाहिए कि पहले जो रहो होलो ना, तो इटा के अंदाजा यहाँ के मैंने हमने बताया अपन समय बता ले कि आगू नदी डर लागल हमका कि भाई नदी जाए थे बहुत पानी भाई डूबी जाबो बाबा हमरा ना जब नदी। तो एखने जो स्थिति आ गला हो सीधा सीधी एते लूटखंड मचलो, चाहे कंपनी लूटो हो, गाँव के कुछ ठेकेदारी हो, या तो फिर जिला प्रशासन से मिली भगत से सभी ने सब तरह से लूटो होथुन नदी के। ऐसा बात नहीं कि पानी लूटो, बालुओ लूटो होथुन, बालू तो लूटबो होथुन, खुद आसपास जंगल झाड़ी उलाव लूटे कुछ सब लग गया तिकरमन के साथ में। तो चाहे हो कि यहाँ जब तक उपायुक्त महोदय जो हमारा धनबाद बोकारो जिला जिले के वो और नहीं मिलते ग्रामीण नहीं मिलते तो इला रोक नहीं लगता, क्या छिटपुट खर्चा खातिर 200 400 500 खातिर गाँव के आदमी भी इसमें सटीक रहथिन शामिल रहथिन, वहीं ओखरा नीटा के धीरे धीरे अथी करथिन साथ देथिन तब जाके लूट कर ऐसा नहीं होते लूटला। मैंने अवैध लोक गिला कारण, अवैध कारोबार का कारण दामोदर नदी का अस्तित्व खत्म हो गया। हाँ, अवैध लोग के अवैध लूट कर लूटो का है कि जब तक ग्रामीण अगर साथ रहते अलर्ट रहते, हर जिला के हर पंचायत के आदमी यदि हर घाट में अगर यदि ग्रामीण अलर्ट रहते तो हमका लागो कि थोड़ा दिन हमने आरो मैंने इटा के आरो अच्छा बना सकल है। न तो ऐसा समय तो कि तरह जो पहले कहो कि 20 टका लीटर 2 टका लीटर है तो और बालूटा जहाँ रहो 200 टका वहाँ ये तो 4 टका ट्रैक्टर आइए तो क्या कि अब धीरे धीरे घटे लग गया हो, अब नहीं बचला कुछ यहाँ पे। तो इधर कैमरा नहीं से देखा भी चाहसिन कि जगह है ना सिर्फ पत्थर और बालू से एकदम पानी से हम लबाला भर रहा है। खास दूर दूर से हमारे मेहमान सब खुश है, लेकिन कहाँ जाबे ना नहाल जाबे कपाट घाट चल सुइया दिए घाट दिए जाबे, लेकिन एखन उला बचल नहीं को। अब सिर्फ कचरा पानी रही बात हमारे खुद एक हम वाटर ट्रीटमेंट से काम करियो तो देखो यहाँ की जो क्वालिटी है ना बहुत गंदा हो, पता नहीं यहाँ टेस्टिंग हो ना कंपनी कभी सरकारी तो चाहो ना करो ना कंपनी चाहो कि भाई यहाँ के ग्रामीण क्या पीता है, क्या कि ऐसा यहाँ से पानी रख जाओ ऐसा शहरी क्षेत्र देखो पानी झूठे बिल्कुल ट्रीटमेंट हलवा दो बिल्कुल फालतू खर्चा मैंने बहाई दो, लेकिन ग्रामीण के दिए तो शर्म आओ जबकि यहाँ से ले हो, लेकिन नहीं। तो चाहे कि लाखों ऊपर सख्त कंपनी के कार्रवाई करल जाए उपायुक्त माध्यम से, क्या कि इला ऐसा दिन नहीं कि बहुत दिक्कत होने का सामना करने पड़ता हो सकते हैं। ये जो देख रहे जो पत्थर है, ये पत्थर किस लिए है ये जानना जरूरी है। ये जो पत्थर है ये ग्रामीणों ने अपने स्नान करने के लिए जो रोजमर्रा का जिंदगी का जो जीवन यापन होता है उसकी पूर्ति के लिए किए हैं, इसलिए यहाँ पे लोग थोड़ा बहुत नहाने का पानी यहाँ पे थोड़ा जमा होता है। मगर वर्तमान में अगर दामोदर नदी का अगर वास्तविक जल स्तर का स्थिति देखना है तो आप देख सकते हैं बीच नदी में देखिए एक भैंस चल रही है, उस भैंस के जो खड़ा है उससे आप यहाँ का जल स्तर को आप देख सकते हैं कि दामोदर नदी का जल स्तर का क्या स्थिति है। जब एक भैंस वहाँ पे उसका भैंस का पैर आधा नहीं डूब रहा है तो आप समझ सकते हैं कि दामोदर नदी विलुप्ति की कगार पर जा रही है। और इस दामोदर नदी को बचाने के लिए
आखिर अभी तक कोई भी समाज सेवी संगठन, सरकार, यहाँ के प्रशासन, यहाँ के विभाग आखिर गहरी नींद में क्यों सोए हुए हैं? जिस नदी से करोड़ों लोगों की जिंदगी बचती है, आखिर उस नदी के साथ ही इस सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? आज इस नदी के बचाने के लिए समस्त लोगों को आगे आना होगा, तभी दामोदर नदी, जिस दामोदर नदी को एक विशाल नदी के रूप में झारखंड में जाना जाता है, उस विशाल नदी का जो नाम है आने वाले दिनों में समाप्त हो जाएगी। और इस समाप्ति से बचाने के लिए झारखंड के लोगों को समय पर जागरूक होना होगा। और वर्तमान में जो कंपनी इस नदी के दोहन कर रही है, चाहे टाटा हो, बीसीसीएल हो, सेल हो या अन्य जो भी कंपनियां हो, उस कंपनियों को भी हम खबर आंदोलन के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं कि दामोदर नदी से आप जिस प्रकार लाभ ले रहे हैं, इस दामोदर नदी पर ध्यान दीजिए, ताकि दामोदर नदी, यही दामोदर नदी झारखंड की पहचान है, यही दामोदर नदी झारखंडी की पहचान है। और यही दामोदर नदी अगर विलुप्त हो जाएगी तो ना जाने इस झारखंड का पहचान मिट जाएगा और झारखंडी की भी पहचान मिट जाएगी। इतने ही हम लोग खबर आंदोलन के माध्यम से दामोदर नदी की जो माने वास्तु स्थिति है उसको हम लोग दिखाएं। और आगे और कुछ गांव हम लोग जाएंगे, और भी कुछ जगह है दामोदर नदी का, उधर भी हम लोग जाएंगे। वर्तमान में हर जगह में दामोदर नदी की क्या स्थिति है वो खबर आंदोलन में हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। आखिर दामोदर नदी का स्थिति क्या है, इसके लिए आप लोग खबर आंदोलन देखते रहिए। और दामोदर नदी का जो वास्तविक स्थिति है खबर आंदोलन में